अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग डीएसए का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है स्टैक। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैक से। तो इसकी पहले हम लोग डिफ़ाइन देखेंगे जो कि है स्टैक इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर डैट फॉलो, ये रूल फॉलो करता है लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको एक तो ये डाटा टाइप कौन सी है, सबसे पहले ये एक लीनियर डाटा टाइप है। ठीक है, आप लोगों को लीनियर और नॉन लीनियर मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि लीनियर डाटा टाइप कौन सी होती है और नॉन लीनियर डाटा टाइप कौन सी होती है। तो इसी के साथ हम लोग अब देखेंगे लास्ट इन और फर्स्ट आउट का क्या मतलब निकलता है कि मसलन क्या है लास्ट इन और फर्स्ट आउट। इसमें डाटा एक स्ट्रक्चर्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल ये 5 बॉक्सेस है, इसमें हमारे पास एक यूज़र ने दे दिया हुआ है कि आप लोग 10 डाटा पुट करो, तो 10 डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक यूज़र ने दे दिया 20 डाटा पुट करो, तो देन वो डाटा जो 20 है वो इससे नेक्स्ट बॉक्स में आएगा। और जब हमें यूज़र कहता है कि इसमें से एक डाटा डिलीट कर दो, यानी कि वो अगर कहता है कि 20 डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, ठीक है, डेल कर दो, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा 20, अगर हमें वो कहेगा 10, सॉरी बेसिकली 10 वो कहेगा अगर 10 को डिलीट कर दो, तो हम लोग इस तरह डायरेक्टली इस पे 10 पे जाके नहीं कर सकते जैसे लिंक लिस्ट में हम लोग करते थे। बेसिकली उसमें उस तरह नहीं हम लोग जा सकते। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहले हम लोग 20 को डिलीट करेंगे, देन 10 को जाके डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जो पहले जाएगा वही पहले डिलीट होगा, देन उससे अगला डिलीट होगा। इस डाटा टाइप को हम अक्सर यूज़ करते हैं, मेनली ये यूज़ होता है, आपने अक्सर ब्राउज़र में देखा होगा कि आप आगे जाते हैं ब्राउज़र में या पीछे आते हैं, या हिस्ट्री आपकी जो स्टोर होती है वो इसी बिल्कुल मैप के थ्रू स्टोर होती है, इसी तरह स्टोर होती है। अब हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया डिलीट और ये क्या किस तरह कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हम लोग डाटा पुट कैसे करते हैं और डाटा निकालते कैसे हैं। अगर हमने कोई भी डाटा पुट करना है तो हम एक पुश नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि डाटा को ऐड करवाता है। यानी कि जैसे हमने 10 ऐड करवाया, 20 ऐड करवाया, इसी तरह अगर हमें कोई डाटा रिमूव करना है तो वो हम लोग पॉप नाम का एक बनाते हैं फंक्शन जिसके अंदर हम लोग उसको डाटे को रिमूव करते हैं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं टॉप। जैसे कि कोई ना कोई पोजीशन पे जाके, जैसे हम लोग उधर हेड और टेल होती थी, इसी तरह इसमें हम लोग टॉप को यूज़ करते हैं जो कि हमें पॉइंट आउट करता है कि इस टाइम पे कौन से पॉइंट पे है डाटा, या इस टाइम पे हम कौन से पॉइंट तक डाटा स्टोर कर चुके हुए हैं। ठीक है, चेक द टॉप आइटम। ठीक है, और फिर आ जाते हैं ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। इधर दो फंक्शन काम करते हैं, एक होता है ओवरफ्लो, एक होता है अंडरफ्लो। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो जिस तरह हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं कि जैसे कोई टैंक ओवरफ्लो हो गया या कोई चीज़ बाहर को आ रही है तो उसको ओवरफ्लो कहते हैं। बेसिकली इसमें भी सेम चीज़ है कि जब हमारी स्टैक की मेमोरी फुल हो जाती है तो हम उसको ओवरफ्लो का नाम देते हैं, और जैसे ही वो टैंकी बिल्कुल खाली है या बिल्कुल उसके अंदर कोई स्टोर करने नहीं है कोई भी चीज़, तो हम उसको अंडरफ्लो कहते हैं कि वो भी खाली है, वो पूरी नहीं हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि ये स्टैक यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, मसलन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्टैक अरे, स्टैक को हम लोग एज अ लिंक लिस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट, ठीक है। और सेकेंडली हम इसको एज अ अरे भी यूज़ कर सकते हैं, अरे के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोड की तरफ। सबसे पहले हम इसकी आज सिर्फ एक कोड समझेंगे जो कि बेसिकली इसका एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहा होगा। ये कोड बेसिकली एक वेबसाइट के किस तरह वो आगे जाती है, हम लोग डाटा में आगे जा सकते हैं, हिस्ट्री आगे की कर सकते हैं, और कैसे बैकवर्ड आ सकते हैं और कैसे फ्रंट आगे को जा सकते हैं। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो हमारे रूल हैं, हम लोग आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। और अब हमने एक क्लास क्रिएट किया है जिसका के नाम है ब्राउज़र हिस्ट्री। इसके अंदर हमने एक प्राइवेट मेंबर बनाया है जो कि स्ट्रिंग हिस्ट्री है।
बेसिकली ये स्टैक की टोटल मेमोरी है कि वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है, जो कि है 5। ठीक है, 5 हम लोगों ने उसकी मेमोरी रखी है। अब हम आगे जाते हैं। एक टॉप, मैंने कहा था ना टॉप हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि हमारा टॉप पॉइंट आइटम क्या है। ठीक है, अभी कौन से आइटम पे है। अब हम लोग आ जाते हैं पब्लिक पे। पब्लिक हम लोगों ने क्रिएट किया है ब्राउज़र हिस्ट्री, कि ब्राउज़र की क्या हिस्ट्री है। देन हम लोगों ने उस ब्राउज़र हिस्ट्री पब्लिक रखी है, जो कि है कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने टॉप को इक्वल्स टू हमेशा -1 करना है, जिसका क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमें साथ साथ समझ आती जाए कि किस तरह डाटा स्टोर हो रहा है। बेसिकली ये 5 हमारी मेमोरी थी, तो हमने यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना लिए, 1 2 3 4 5। अब जो हमारा टॉप होगा वो हमेशा -1 पे होता है, यानी कि इससे नीचे। ठीक है, ताकि हमें जिस तरह कोई डाटा आता जाए वैसे वैसे वो ऊपर जाता रहे। तो अब हमने एक void नाम का फंक्शन बनाया बेसिकली, जो कि डाटा स्टोर करेगा, यानी कि हिस्ट्री स्टोर करेगा कोई भी वेब पेज की। अब इसका नाम हमने विजिट रख दिया है। एक स्ट्रिंग उसके अंदर पेज, यानी कि अगर कोई आपने नंबर वगैरह या नाम वगैरह कुछ भी उस पेज के अंदर लिखना है तो वो है। ठीक है, अब इसी के साथ अगर इफ़ हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हो सकता है उस पेज की हिस्ट्री पहले से फुल हो, यानी कि ये ऑलरेडी पूरा क्रिएट हो चुका हुआ, तो इसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। जो इफ़ के साथ हमने ये कंडीशन लगाई हुई है कि अगर टॉप जो इक्वल्स टू 4 है तो हम लोग सी आउट कर देंगे कि जो हमारा पूरा है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, मसलन उसकी स्टोरेज कंप्लीट है। इफ़ के साथ हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर ये सारा फुल है, यानी कि यहाँ तक फुल है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डाटा है या कुछ भी डाटा है, तो ये फुल है, तो हम लोग सीधा सी आउट कर देंगे कि भाईजान ये फुल है और यहाँ पर कोई डाटा नहीं होगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न कर देगा। और अगर इसकी स्टोरेज फुल नहीं है, यानी कि इफ़ वाली कंडीशन नहीं वर्क करती है, देन उसके नीचे आ जाएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर एक हम प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि जो -1 पे वैल्यू है वो चली जाएगी 1 पे, 0 पे, सॉरी 0 पे डाटा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो पेज का डाटा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पेज जो भी डाटा होगा, पेज 1 हम इसको फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, उसका डाटा आ गया। ठीक है, अब फंक्शन आप जितनी दफ़ा इसको क्रिएट करते जाएंगे, जितनी दफ़ा आप आगे जाते जाएंगे, मसलन एक नई हिस्ट्री क्रिएट करते जाएंगे, एट दी एंड ये फॉर एग्जांपल ये पेज 1 आ गया, पेज 2 आ गया, आप सेकंड टाइम गए, आप पूरा सेकंड टाइम एक दोबारा राउंड लेके आते हैं तो पेज 2 आ गया, फिर उसके बाद पेज 3। सिमिलरली हम लोग लास्ट पेज पे आ जाते हैं, यानी कि हमारे लास्ट पेज यानी कि पेज 5 पे आ जाते हैं। ठीक, जो कि बेसिकली वैसे देखा जाए तो 4th नंबर बनता है। तो अब जब हम 5 पे आ गए हैं तो अब जो है हमारे पास जब डाटा आएगा तो इस टाइम पे ये वाली कंडीशन चलेगी और वो कहेगी कि टॉप आपका जो कि 4 है, यानी कि अबव है, यहाँ पे है, इससे अबव कोई डाटा स्टोर नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये डाटे को निकालना पड़ेगा। मसलन वो डाटा फुल है तो वो सी आउट कर देगी कि हिस्ट्री फुल हो चुकी है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाहें तो यहाँ पे हम ओवरफ्लो की कंडीशन लगा सकते हैं कि ओवरफ्लो है, इस टाइम पे ओवरफ्लो हो रहा है डाटा। सेकेंडली अब हम लोग बैक, अगर हमने वापस आना है तो ज़ाहिर सी बात है हमें उसके लिए भी कुछ ना कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे void बैक के नाम से फंक्शन क्रिएट किया है और इसके अंदर इफ़ कंडीशन लगाई है कि अगर टॉप -1 है, यानी कि अगर टॉप है ही यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है वैल्यू कोई भी, यानी कि टॉप के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई है, तो हम डायरेक्ट सी आउट कर दें कि नो पेज टू गो बैक, कि बैक हम लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि कोई पेज क्रिएट ही नहीं है। अदरवाइज़ सी आउट कर दे बैक फॉर्म और हिस्ट्री के अंदर से हम लोग जो टॉप है उसके अंदर माइनस कर दें, यानी कि टॉप के अंदर से माइनस हो जाएगा और जो बकाया डाटा है वो लिखा जाएगा, यानी कि जो भी इसके अंदर डाटा होगा वो लिख दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक तो हम लोग करंट का, एक हम लोग फॉरवर्ड का भी बना सकते थे सिमिलर फंक्शन जिस तरह ये है, लेकिन उसके अंदर हमें एक और स्टैक यूज़ करना पड़ना था। बट सिमिलरली
उसमें हम लोग अब आ जाते हैं हम लोग वॉइड करंट पेज पे। वॉइड करंट इफ़ अगर टॉप जो है वो -1 है, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि जो करंट का पेज है उसका डाटा अगर हमें सी आउट करना हो, तो हम लोगों ने अगर इफ़ सॉरी इफ़ जो टॉप है वो इक्वल्स टू डबल इक्वल जो इक्वल है -1 के, अगर टॉप अगर -1 के इक्वल है जो कि एम्प्टी है, इसका मतलब वो एम्प्टी है, तो उसके अंदर कुछ डाटा स्टोर नहीं हुआ, तो वो सी आउट कर दे, क्या रिटर्न कर दे, मसलन सी आउट कर दे कि एम्प्टी हिस्ट्री जो है वो एम्प्टी है और सी रिटर्न कर दे। अगर हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई डाटा आता ही ना, यानी कि यहाँ पे कोई डाटा आता ही ना, तो टॉप इस पोजीशन पे होना था जो कि है -1 टॉप, ठीक है, यानी कि इस पोजीशन पे टॉप ने होना था, और यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं है, तो वो सीधा सी आउट कर दे, ना कि वो उसको ढूंढने चला जाए। और सी आउट करंट पेज, अदरवाइज़ अगर वो कंडीशन पहली नहीं चलती तो वो सी आउट कर दे करंट पेज, और साथ ही साथ वो हिस्ट्री जो टॉप पे होगी उसको सी आउट कर ले। अब हम इस पूरी एग्जांपल को देखते हैं विद, मैंने मेन फंक्शन में भी कुछ डाटा पुट किया हुआ, और फिर हम उसको देख के उसका रन करके देखते हैं उसको। तो अगर हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं कि ब्राउज़र जो हिस्ट्री बी है, एक हमने फंक्शन का नीचे आके उसका नीचे आके हमने हम फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, ब्राउज़र हिस्ट्री, और उसका ऑब्जेक्ट बी हमने क्रिएट कर लिया। बी हम लोगों ने विज़िट जो है वो, यानी कि ये एक फंक्शन है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने के लिए। गूगल, सबसे पहले हमने गूगल का डाटा सेव किया। सबसे पहले तो ये जाएगा और इधर जाके फंक्शन देखेगा कि अगर यहाँ पर स्टोरेज है, यानी कि अभी हमारा पहला डाटा है, यानी कि इफ़ टॉप फुल नहीं है, ओवरफ्लो नहीं है, तो इस ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, इससे नीचे वाला वैसे ही चल देगा, जैसा कि हिस्ट्री टॉप के अंदर 1 हुआ +1 यानी कि यहाँ पे अगर टॉप यहाँ पे था -1 पे, तो वो 0 पे आ गया, यानी कि इस पे आ गया, ठीक। ये देखें, जैसे कि टॉप पहले -1 पे था, हमने जैसे ही इसके अंदर ऐड किया तो टॉप आ गया 0 पे, इस पॉइंट पे, यानी कि टॉप आ गया। अब टॉप के अंदर हमने क्या करना है, टॉप के अंदर हमने पेज का डाटा दिया, यानी कि उसको पेज दे दिया, यानी कि टॉप के अंदर पेज आ जाएगा, यहाँ पे पेज, तो पेज जो है वो हमने गूगल जो कि हमने उसको दे दिया हुआ था। इसी तरह सिमिलरली हमने यूट्यूब, सेकंड पे यूट्यूब आ जाएगा, थर्ड पे हमारे पास फेसबुक, सेम कंडीशन वही चलेगी और फेसबुक आ जाएगा, ठीक। अब उसने कहा है कि सी आउट करंट, टॉप इस टाइम पे कहाँ पे है, ये यहाँ से आया 0 पे, 0 में ऐड हुआ तो 1 पे आ गया, 1 से ऐड हुआ तो 2 पे। अब हम सेम करंट पेज वाला फंक्शन देखते हैं एक दफ़ा। करंट पेज में क्या होना है कि इफ़ अगर टॉप -1 पे है तो सी आउट कर दो एम्प्टी, बट आई थिंक सो टॉप हमारा -1 पे नहीं 2 पे है, तो अदरवाइज़ ये तो कंडीशन नहीं चलेगी। अब क्या चलेगा, अब ये चलेगा कि सी आउट अगर करंट पेज और हिस्ट्री टॉप, यानी कि टॉप के पास जो डाटा है, यानी कि फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक रिटर्न हो जाएगा, ठीक। अब उसने कहा है सी आउट, यानी कि बी, उसने कहा है बी फंक्शन को चलाया जाए, जो कि है बी ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट के अंदर बैक का जो फंक्शन है उसको चलाओ। बैक का फंक्शन अगर हमने चलाना है तो हम पहले बैक के फंक्शन पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि इफ़ अगर टॉप जो है वो इक्वल्स टू है -1 के, टॉप वैसे हमारा टॉप जो है इस टाइम पे -1 नहीं 2 है, तो हम इधर देखेंगे कि अगर हमारा टॉप -1 नहीं है, यानी कि ये कंडीशन तो नहीं चल रही, लेकिन इसके नीचे वाली चेक करते हैं। नीचे वाले उसमें क्या हुआ है कि सी आउट करते हैं बैक फॉर्म को सी आउट कर दो, और हिस्ट्री के अंदर से हिस्ट्री के अंदर से टॉप के अंदर से -1 करके, या -1 भी आप लिख सकते हैं, और माइनस माइनस का यानी कि डिक्रीमेंट का मतलब यही होता है कि आपने उसमें से एक माइनस कर दिया, उसको प्रिंट कर दो, यानी कि यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो होगा गूगल,
और यूट्यूब सॉरी, क्योंकि बेसिकली हमारे पास 1 नंबर पे, अब 1 नंबर पे आ गया टॉप, तो यानी कि यूट्यूब। अब हम यूट्यूब कर देंगे प्रिंट। देन अब हम लोग करंट पेज पे आ गए हैं। अब हम इस करंट पेज का पे दोबारा जाएंगे। अब हमारा दोबारा देखेगा कि करंट पेज पे अब हमारा 1 पे है, तो फर्स्ट फंक्शन फिर से नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन टॉप जो है वो -1 है, इस वजह से फर्स्ट पे नहीं चलेगा, फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो सेकंड वाली चलेगी। सेकंड वाली में अब वो दोबारा से हमने टॉप को सी आउट करना है, तो यहाँ पे इस टाइम पे यूट्यूब प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा फंक्शन जो करंटली है वो टॉप जो है वो हमारा यूट्यूब पे है, यानी कि ये वाला तो हमने डिलीट कर दिया, यानी कि पॉप कर दिया, तो हमारे पास ये फंक्शन बचा। आई होप आप लोगों की आज की वीडियो में आप लोगों को समझ आई होगी कि स्टैक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, और स्टैक का क्या फंक्शन है, और स्टैक कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये ज़्यादातर हमारी हिस्ट्री में फ्रंट और बैक जाने के लिए होता है। मसलन अगर आपने आगे जाना हो किसी जगह पे या पीछे आना हो, यानी कि अगर अक्सर आपने देखा होगा कि आप गूगल वेबसाइट खोलते हैं और उस पर आगे जाते हैं, यानी कि कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो आपका पेज नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, और फिर जब आप कोई उस तरह से आगे कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो उससे नेक्स्ट पे चला जाता है। लेकिन सिमिलरली अगर आप बैक आते हैं, यानी कि अगर आप बैकवर्ड जाते हैं तो आपका बैक पेज खुल जाता है, यानी कि अगर आप एक दफ़ा बैक आए हैं तो आपको वो जो आपने सर्च किया था वो खुल गया, और अगर आप उससे भी बैक आते हैं तो बेसिकली वो आपका फिर गूगल दोबारा से खुल जाता है, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन खुल जाता है। तो बेसिकली आज का यही इसका होता है मोटिव, और इसमें आप लोग ज़्यादातर बुक्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। मसलन अगर किसी बच्चे अगर आपने कितनी बुक्स लोड की हुई हैं, और इसको अनडू फीचर जो है MS वर्ड में अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग कंट्रोल X कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल के साथ आप लोग ऐड करके X दबाते हैं, जिसका क्या मतलब होता है कि वो कंट्रोल V दबाते हैं, यानी कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर लेते हैं, गलती से कोई फ़ोटो इधर से उधर कर देते हैं, कोई भी डाटा, तो आप कंट्रोल V दबाते हैं, जिससे क्या होता है आप बैकवर्ड आ जाते हैं, यानी कि जो गलती आपने की होती है वो आप थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं उससे। जितनी दफ़ा आप दबाते जाएंगे वो काम जो जो आपने किया होगा सीरीज़ में वो बैकवर्ड आता जाएगा। उसी तरह सिमिलरली कि जब आप लोग कंट्रोल Y दबाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या कंट्रोल Y जब आप दबाते हैं तो वो रीडू हो जाता है, यानी कि अनडू की बजाय रीडू हो जाता है, यानी कि अगर आपने कोई गलती कर ली थी और फिर आप बैक आए हैं लेकिन आपको लगा कि नहीं ये तो सही थी, ये दोबारा आ जाए, तो आप कंट्रोल Y दबाते हैं तो वो वापस आपका डाटा वापस आ जाता है। तो सिमिलरली ये भी स्टैक फ़ीचर यूज़ कर रहा है और ये भी स्टैक फ़ीचर यूज़ कर रहा है, तो स्टैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दूसरा ये लीनियर डाटा टाइप है, तो ये हम लोग इसके अंदर सारा डाटा यूज़र डिफाइन, यूज़र की मर्ज़ी से डाटा स्टोर होता है। और अब हमने अंडरफ्लो और ओवरफ्लो भी पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में आई होप सो आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा कि स्टैक क्या होता है, स्टैक कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है, और स्टैक बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट डाटा टाइप है। ज़्यादातर ये रिकर्जन, जब हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि रिकर्जन क्या होता है, तो रिकर्जन में भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टैक होती है, जिसको हम यूज़ करके रिकर्जन की अंदर हिस्ट्री सेव करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में समझ आई होगी। शुक्रिया।